हे भगवान, वहां तो पूरा अंधेरा हो गया है। लाइट कहाँ है? मित्तल जी, कोई है बाहर? आप लोग वापस आए? मित्तल जी, कमाल है, ये लोग अभी तक वापस ही नहीं आए। मुझे घर जाना है। घर कैसे जाऊंगी? कल लुक टेस्ट भी है मेरा। ये लोग क्या कर रहे हैं? मित्तल जी, मेरा फोन भी मैं मित्तल जी की गाड़ी में भूल आई हूँ। क्या कर रही हूँ मैं? कहाँ चले गए सब? दरवाजा तो खोलिए। आप लोग वापस आ गए क्या? सुनिए, शायद ये दरवाजा अटक गया है, आप मेरी मदद कर देंगे? आप लोग हंस क्यों रहे हैं? ऐसा है मैडम, हमें इजाजत नहीं है। खाने के समय खुलेगा। और अब जाकर झनक चौंकती है कि वो बहुत बुरी फंसी है। छल हुआ है उसके साथ, उसके पापा के नाम पर, और वो भी इनकी बातों में आ ही गई। खाने के समय कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि अब आप हमारी बंदी बन चुकी हो। क्या बकवास है ये? मैं कह रही हूं दरवाजा खोलो अभी। क्या भी खोलो, दरवाजा खोलो। चिल्ला चिल्ला के मर जाओगी, फिर भी कोई बचाने वाला नहीं है। मित्तल जी कहाँ है? उन्हें बुलाओ। मित्तल? वो तो हमारे लीडर हैं। इतने भोले दिखते हैं वो, हाँ? और अब जाकर झनक को समझ आती है कि वो कैसे मित्तल की बातों में आ गई। सारी कहानी जो उसने सुनाया था, जैसे बृजभूषण को कितनी करीबी से जानता था, पर वो एक जाल था। एक्टिंग भी अच्छी करते हैं गुरु। कभी लॉयर, कभी डॉक्टर। ये सब क्या बोल रहे हैं आप लोग? और अब झनक ना चाहते हुए भी बहुत ही घिनौनी चाल में फंस गई है। गलत इंसान पर भरोसा करके, उसे लॉयर समझकर। मैं कह रही हूं दरवाजा खोलो। बोला ना, दरवाजा खाने के टाइम खुलेगा। देखो देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना सोना है। मुझे किडनैप करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना तुम? तो भी दरवाजा खोल दो। देखो तो, आप हो ना, वही काफी है। दूर रहो मुझसे। कहना क्या चाहते हो? हाँ, देखिए, आपकी आवाज इतनी सुरीली है, ऐसे चिल्लाओगी तो आपके सुर बिगड़ जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप शांत हो जाइए। ये जो कुलभूषण है ना, कुलभूषण, ये कभी किसी को नहीं छोड़ता। आपको क्या लगा आप इस शहर में आएंगे और वो आपको कुछ नहीं करेगा? देखिए मैडम, सो जाओ। अभी खाना चढ़ाया है तो थोड़ा टाइम लगेगा, और हमसे डरो मत, हम आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे। ए, खबरदार!
दोनों के दोनों दूर रहो, मत चले जाओ यहाँ से। और अब जाकर झनक को समझ आया कि ये सब आखिर किसका खेल है, कुलभूषण। इसलिए तो पूरी जानकारी थी उसके पापा के बारे में, उसके आदमी मित्तल को। और अगर कुलभूषण है तो सृष्टि तो जरूर होगी शामिल, खेल में जरूर होगी। और अब डर समाया है झनक को। और क्या क्या होना बाकी है जिंदगी में, और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा मुझे। क्या एक पल भी सुकून का नहीं मिलेगा, और कितना सहूंगी मैं, और क्या क्या होना बाकी है। पहले मुझे जला के मारने की कोशिश की गई, और अब इस कमरे में मेरा दम घोट के मुझे मार देना चाहते मुझे। पापा, ये क्या हो रहा है? पापा, आपका आशीर्वाद था ना मेरे साथ, और उसके बावजूद जिस दिन के का सहारा लेके मैं निकली थी, वो दिन कार मुझे डुबा रहा है। कितनी अजीब बात है ना, कल मेरा संगीत हो रहा था, आज इस वीराने घर में मुझे किडनैप करके रख लिया गया है। मुझे किडनैप कर लिया गया है। पापा, ये आपका ही घर है ना, या फिर ये किसी और का? हे भगवान, ये क्या किया मैंने? इतने सपने सजो लिए थे इस घर को लेके, और मैं कितनी बड़ी बेवकूफ। उस आदमी ने हर एक बात मुझसे झूठ बोली, और मैं यकीन करती चली गई, हर एक बात मान ली उसकी, और मैंने सोचा तक नहीं किया कि वो मुझसे इतने झूठ बोल गया, इतने झूठ। जनक, कैसी हूँ मैं, कैसी हूँ? आज तक इंसान की परख नहीं हुई मुझे, और अब क्या करूंगी? हे शिव शंभू। और अब एक लाचार और बेबस लड़की की तरह है झनक, जिसे अब ये भी नहीं पता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, और वो कब तक वहां रहेगी। क्या मौत आने तक, या मुझे बचा लीजिए, बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, बस बचा लीजिए। और अब एक ऊपर वाले के अलावा कोई नहीं झनक का आज के दिन, पर दिल में अनी कैद है, क्योंकि जितना भी हो जाए, पर मरते दम तक झनक एक अनी को तो कभी नहीं भूल सकती। उसकी शादी जो हुई थी अनजाने में ही सही, बहुत पहले, पर हुई तो थी। पर क्या अनी को झनक के बारे में पता चलेगा कि वो कैद हो चुकी है, जिसे वो बचाना चाहता था? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स, जिसे बचाने के लिए अनी अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया था बीमारी का बहाना करके। आज झनक आखिरकार फंसी गई उसी जाल में।